ये वीडियो देखकर चीन पक्का रो पड़ेगा। भारत के पास आज अगर मजबूत सेनाएं न होती तो भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो हर पल घात लगाए रहते हैं कि कब कहां से भारत में घुसपैठ कर ली। ये भारत की तीनों सेनाओं की पराक्रम ही है जिनकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। उसमें भी अगर बात हमारी वायुसेना की हो तो ये बात तो पक्की है कि हमारी वायुसेना के पास ऐसे ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइलें हैं जो अब तक एशिया के किसी भी देश के पास नहीं। चाहे हम बात सुखोई की करें, मिराज की करें, तेजस की करें, कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी, राफेल फाइटर जेट की करें, आज भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। अब राफेल में लगने वाले मिसाइल मेटियोर को ही देख लीजिए। मेटियोर के साथ राफेल में लगने वाली स्कैल्प मिसाइल को ही देख लीजिए। इन मिसाइलों की बेजोड़ फायर पावर ही है जो हवा में भारत का दबदबा बनाए हुए है। चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत के वायुसेना के आगे इन दोनों की वायुसेना कहीं नहीं ठहरती। तो आइए जरा जानते हैं कि भारत के तर्कस में वो कौन कौन से हथियार हैं जिनके नाम से ही चीन थर थर कांपने लगता है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर जहां हम अपनी वायुसेना पर गर्व करेंगे वहीं चीन रोने लगेगा। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने देश में एक मोन्यूमेंट बनाया है जिसमें यह दिखाया गया है कि उसने F-16 में लगे अमराम मिसाइलों की मदद से भारत के MiG-21 और सुखोई को मार गिराया है। हालांकि इसको लेकर पूरा सच क्या है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि ये वही F-16 है जिसे हमारे पायलट अभिनंदन ने मार गिराया था। हालांकि उस वक्त तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया था, लेकिन इस घटना के बाद भारत को महसूस हुई कि खुद को और अधिक पावरफुल बनाने की वायुसेना में ऐसे और भी कई मिसाइल, हथियार और जेट शामिल करने की जिसके नाम से ही भारत के दुश्मन कांप उठे। और इसी वजह से भारत ने अपने विमान पर लगाया मेटियोर और स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प और मेटियोर मिसाइल भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। जहां एक और भारत में राफेल होने से भारत को नई क्षमताएं मिली है, तो वहीं मेटियोर और स्कैल्प ने तो कमाल ही कर दिया है। चलिए आपको भी राफेल और इस पर लगे मिसाइलों के ताकत के बारे में बता ही देते, ताकि आपको भी इसका अंदाजा हो ही जाए कि आखिर क्यों चाइना भारत के पास मौजूद इन हथियारों का नाम सुनते ही दुबक जाता है। अब साल 2019 की पाकिस्तान वाली घटना हो या साल 2020 में चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, लेकिन साल 2020 में कुछ महीने बाद भारत ने राफेल लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। भारत ने 60,000 करोड़ के अधिक के सौदे के लिए जो इन सभी विमानों का सौदा किया था वो सभी अब भारत आ चुके हैं। चीन को इसी बात की टेंशन है कि अब भारत के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 36 राफेल विमान है। दरअसल राफेल का मतलब ही होता है तूफान। इसे फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता BMDA ने ऐलान किया था कि भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए अत्याधुनिक 36 राफेल विमान मीका और स्कैल्प और मेटियोर मिसाइल से लैस होंगे। इन मिसाइलों की बेजोड़ मारक क्षमता से वायु क्षेत्र में भारतीय सेना का दबदबा हो जाएगा, और जो अब नजर भी आने लगा है। लक्ष्य को बिना देखे तबाह करने में मेटियोर मिसाइल की दुनिया में कोई दूसरी मिसाइल नहीं, जबकि स्कैल्प मिसाइल बहुत दूर तक मार कर। इन दोनों मिसाइलों के साथ राफेल युद्धक विमान क्षेत्र में भारत की धाक जमा रही है। मेटियोर मिसाइल को BVR की अगली पीढ़ी की मिसाइल कहा जाता है। कंपनी ने घातक मिसाइल को यूरोपियन देश ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने उपस्थित खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसका अर्थ यह है कि यह मेटियोर मिसाइल एशिया में भारत के अलावा किसी और भी देश के पास नहीं। एडवांस सक्रिय रडार और निर्देशित होने वाली यह मिसाइल हर मौसम में हर किस्म के लक्ष्य को भेज सकती है। यह हवा में तीव्र गति से उड़ते जेट विमानों से लेकर छोटे मानव रहित विमानों और क्रूज मिसाइलों को आकाश में ही तबाह करने की ताकत रखती है। स्कैल्प हवा से मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। यह जमीन पर स्थित और बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में चूक है। खासकर पहले से निर्धारित बड़े हमलों के लिए यह सबसे उत्तम मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना का हिस्सा रही है। इस मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में भी किया गया था। राफेल विमान दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट में शामिल है। यह 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। जबकि यह मिसाइल के साथ उड़ान भरता है तो इसका वजन 25 टन तक का हो जाता है।
यह लड़ाकू विमान अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यह विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ान भर सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, जो चीन के सभी फाइटर जेट को मात देता है। एक बार आसमान में पहुंचते ही इस पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। यह दुश्मन के रडार को पलक झपकते ही चकमा देने में कामयाब हो जाता है। बता दें कि राफेल मीटियोर मिसाइल से जमीन पर 150 किलोमीटर तक अचानक हमला करने की ताकत रखता है। दरअसल राफेल विमान जिन यूरोपीय देशों के लिए पहले तैयार किया गया था, उनमें भारत की तरह ही मिसाइल सिस्टम मौजूद है। लेकिन भारत को मिलने वाले राफेल विमानों में ऐसी खूबियां भी हैं जो भारत सरकार ने भारतीय सेना के जरूरत के हिसाब से अपने देश के लिए बनवाया है। खासकर भारत और फ्रांस के बीच हुए इस सौदे में ये शर्त सबसे अहम है। खास भारत के लिए राफेल को जिन क्षमताओं से लैस किया गया है, उसमें इजरायली हेलमेट के उभार वाले डिस्प्ले, कई रडार वार्निंग रिसीवर, कई सौ बंद चैनल, 10 घंटे तक की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। यानी भारत के पास जो राफेल है वो अब भारत के अलावा किसी दूसरे देश के पास नहीं। दोस्तों, अब जहां तक भारतीय वायुसेना में जुड़ने वाले नए हथियारों की बात है, तो इसमें तेजस, MK2, MCA, घातक UCAV, तपस, MQ-9B प्रीडेटर, स्वार्म ड्रोन्स, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी हैं। चूँकि आज का ज़माना ड्रोन युद्ध का है, इसलिए हम कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी के ड्रोन को हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक ही साथ एक ही तरह के काम में शामिल भी किया जा सकता है। DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करेगा। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने की ताकत रखता है। वहीं कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। यह भी PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-2000, जगुआर या सुखोई में लगा सकती है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखता है। अगर हम बात करें कैट्स अल्फा की, तो यह स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया गया तो यह टारगेट पर जाकर खुद के साथ उसे भी तबाह कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। भारत के पास फिलहाल कुल मिलाकर 1645 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास एयरक्राफ्ट की संख्या भले ही ज़्यादा हो, लेकिन राफेल के आने और तेजस के अपग्रेड के बाद और दूसरे मॉडर्नाइजेशन के बाद भारत की रैंकिंग चीन से ऊपर आ गई है। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट किसी भी वक्त युद्ध के लिए यानी रेडी टू फ्लाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। भविष्य में 689 एयरक्राफ्ट खरीदे या फिर बनाए जा सकते। इंडियन एयरफोर्स के पास 432 अटैक हेलीकॉप्टर भी है, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 रिफ्यूलिंग करने के लिए रिफ्यूलर्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के हंटर, नेट, बाइसन, जगुआर, वेम्पायर, मिराज, MiG-21, MiG-27, MiG-29 जैसे फाइटर जेट का नाम सुनते ही दुश्मन कांपते हैं, क्योंकि ये सभी अपग्रेडेड हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहीं देश के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट की भी कमी नहीं है। ब्रह्मोस रेंज की मिसाइलों का दम दुनिया जानती है। सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट के खूबियों से भी पड़ोसी वाकिफ। भारतीय सेना के पास सुपरसोनिक मिसाइल से लैस 40 सुखोई 30 MKI है। चीन और पाकिस्तान के पास तैनात ये विमान किसी भी वक्त टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अब बताइए जरा कि ये वीडियो देखकर क्या चीन रोने नहीं लगेगा? चीन जानता है भारतीय वायुसेना की ताकत, इसीलिए तो चीन भारत से सीधे संघर्ष से घबराता है।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी एयरफोर्स की पावर जानकर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने एयरफोर्स पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले